हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज हमारी ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसके अंदर हम जानेंगे शिक्षा या फिर एजुकेशन के बारे में। तो ये आज का टॉपिक होने वाला है, जो कि बीएड के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक बीएड में पूछा ही जाता है, तो इसलिए ये पहला टॉपिक है। तो इसे आज हम कवर करेंगे। क्लास के अंदर जानेंगे कि शिक्षा क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा और शिक्षा के प्रकार के बारे में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में जो भी चीज़ें बताई जाएंगी शिक्षा से संबंधित, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे शिक्षा क्या है, एजुकेशन के बारे में। देखिए, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, शिक्षा का मतलब अगर उनसे पूछा जाए तो वो ये समझते हैं कि विद्यालय में जा कर के विधिवत अध्ययन किया जाता है और यही शिक्षा है। जो हम विद्यालय में जा कर के ग्रहण करते हैं शिक्षा को, या फिर जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, वही क्या है, शिक्षा है। आमतौर पर लोगों को यही अर्थ मालूम होता है। और विद्वानों का विचार होता है कि विद्यालय में ही बालकों को शिक्षा दी जाती है, वहीं पर रहकर वे अपने जीवन के भविष्य का निर्माण करते हैं। विद्यालय में ही व्यक्ति के सामान्य व्यवहार की रचना होती है और उसी के अनुरूप ही उनके चरित्र और व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये विद्वानों का विचार होता है। शिक्षा के अभाव में, अगर मान लीजिए, आप ये सोच लीजिए कि शिक्षा ना होती तब क्या होता। शिक्षा अगर ना होती तो जो व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, वो पशु के समान होते। जैसे पशु होते हैं, वैसे ही व्यक्ति का भी व्यवहार होता। अगर हम शिक्षित नहीं होते या फिर हमारे पास शिक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो हम भी मनुष्य जो हैं वो पशु के समान व्यवहार कर रहे होते। तो यही तो डिफरेंस है। अगर शिक्षा है तो जो व्यक्ति होते हैं वो मनुष्य से अलग हो जाते हैं, तथा वह अपने जीवन, आदर्श, आशा, आकांक्षा, विश्वास, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को भी विकसित नहीं कर सकता। अगर हमारे पास शिक्षा का अभाव है तो हम भी पशुओं के समान ही जीवन को व्यतीत करेंगे और ना अपनी संस्कृति को समझेंगे, ना ही अपने परंपरा को जानेंगे और ना ही अपने समाज, आदर्श, किसी भी चीज़ को जानेंगे। तो ये क्या है, शिक्षा जो होती है ये हमारे सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देती है। साथ ही हमारे आशा, आदर्श, हमारे जो नैतिक विकास होता है, हमारे संपूर्ण विकास पर शिक्षा का ही प्रभाव होता है। शिक्षा हमें हर एक चीज़ों को सिखाती है जिससे हम पशुओं से अलग माने जाते हैं। तो शिक्षा के द्वारा जो यहाँ पर एडिशन महोदय ने लिखा, इन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा मानव के अंतर में निहित उन सभी गुणों का दिग्दर्शन होता है, या फिर वो सभी गुण हमें दिखाई देते हैं। इन गुणों के माध्यम से, ये जो गुण हैं, ये शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य के अंदर विकसित किया जाता है। तो शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एक मनुष्य का महत्वपूर्ण अंग भी मानी जाती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य विकसित हो पाया है, उसके गुणों का विकास हो पाया है। अब आइए जानते हैं शिक्षा का एक जो व्यवस्थित जो अर्थ होता है उसे जानिएगा। मीनिंग ऑफ एजुकेशन। देखिए, दो प्रकार से हम इसका अर्थ जान सकते हैं। पहला, जैसा कि शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो निरंतर गति से जीवन पर्यंत चलती है। जब से हम जन्म लेते हैं या फिर माँ के गर्भ से ही हमारी शिक्षा आरंभ हो जाती है, और जब तक एक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक शिक्षा चलती रहती है। इस प्रकार ये क्या है, जीवन पर्यंत चलती है। और मानव हर समय, हर क्षण, हर पल अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वह सीखता ही रहता है। आप हर अपने जीवन के हर एक पल में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखते ही रहते हो। तो शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलती है और यह बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा क्या हो जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्यालय में कतिपय व्यवहार का प्रशिक्षण प्राप्त करना है। अब ये जो दो अर्थ आपने देखे हैं, इन दो अर्थों से हमें यह पता चलता है कि शिक्षा क्या है, एक संकुचित अर्थ भी देता है, जैसे कि आपने देखा पहले पॉइंट में कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है,
और दूसरा क्या अर्थ देता है कि शिक्षा एक संकुचित अर्थ है, जैसे कि आपने दूसरे पॉइंट में जाना कि शिक्षा केवल विद्यालय में व्यवहार का प्रशिक्षण प्राप्त करना है। तो केवल अगर लग गया, मान लीजिए अगर जहाँ पर भी आपको केवल दिख जाए तो मान लीजिए कोई ना कोई तो लोचा है, मतलब कि क्या है कि कहीं ना कहीं पर शिक्षा को संकुचित अर्थ में बताया जा रहा है। विद्यालय के अंतर्गत सिर्फ ये कह दिया जाए कि विद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह एक शिक्षा का संकुचित अर्थ माना जाएगा। जबकि अगर ये कहा जाए कि शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है, तो जीवन से जब से जन्म हमारा होता है या फिर गर्भ से ही माँ के और मृत्यु तक हम विद्यालय में ही तो नहीं होते। विद्यालय का तो एक निश्चित समय होता है, एक उम्र होती है और एक सीमा होती है। तो इस तरीके से जो विद्यालय वाला अर्थ दूसरे पॉइंट में बताया गया कि विद्यालय में व्यवहार का प्रशिक्षण है, ये अर्थ संकुचित अर्थ के रूप में है। और जो जीवन पर्यंत कहा गया है ये क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ के रूप में लिया गया है। तो इस प्रकार से शिक्षा जो है दो प्रकार से होती है, इसका दो अर्थ होता है, एक व्यापक और एक संकुचित। आगे हम इसी वीडियो में जानेंगे। अब देखिए, अगर हमें ये चीज़ें जानना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एजुकेशन यानी कि शिक्षा शब्द का अर्थ जानना होगा। ये जो शब्द है शिक्षा का, इसका अर्थ हमें जानना होगा, तभी हम आगे कुछ चीज़ें जान पाएंगे। तो देखिएगा, शिक्षा शब्द जो है ये लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से निर्मित हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है, शिक्षण का कार्य या फंक्शन ऑफ टीचिंग। इसी के समानांतर एक शब्द और है एडुशियर, और इसका क्या अर्थ होता है, शिक्षित करना यानी कि टू एजुकेट या फिर टू ब्रिंग अप या फिर उठाना आप कह सकते हैं, प्रगति करना, सामने लाना और नेतृत्व देना या फिर टू लीड आउट। तो इस तरीके से जो शिक्षा शब्द है इसका बहुत सारा अर्थ होता है। जैसे कि आपने देख लिया, ये लैटिन भाषा का शब्द है, एजुकेटम से निकल कर आया है और इसका अर्थ होता है शिक्षित करना या फिर बाहर निकालना भी एक इसका अर्थ होता है, टू एजुकेट करना या फिर सामने लाना। तो हमारे अंदर की जो भी चीज़ें हैं, मनुष्य के अंदर का जो भी गुण है उसी को विकसित करना या फिर उसी को बाहर लाना या फिर शिक्षित करना ही क्या होता है, शिक्षा कहलाता है। तो ये आपने जान लिया कि शिक्षा शब्द का क्या अर्थ होता है। अब जानिएगा, शिक्षा का जो दो अर्थ मैंने बताया, शिक्षा का एक व्यापक अर्थ होता है और एक संकुचित अर्थ होता है। इसे हम काफ़ी डिटेल में जानेंगे। अब देखिएगा, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। तो व्यापक शिक्षा जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलती है। जब से हमारा जन्म होता है या फिर माँ के गर्भ से ही जीवन पर्यंत बालक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है अपने माँ से। जन्म के बाद बच्चा माँ से सीखता है, उसके बाद पिता से और फिर अपने परिवार से, फिर उसके बाद अपने समाज से, तब जाकर वह विद्यालय जाता है। तो इस प्रकार से शिक्षा अगर व्यापक अर्थ में हो तो क्या होगा, शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है या फिर मृत्यु पर्यंत भी आप कह सकते हैं। जीवन का हर क्षण या फिर हर पल व्यक्ति को कुछ ना कुछ अवश्य सिखाता रहता है। इसी के अनुसार देखिए, लॉज महोदय ने क्या बताया कि व्यापक अर्थों में अनुभव ही शिक्षाप्रद है। हमारे अंदर का जो भी अनुभव है वही शिक्षा है। जैसे कि मच्छर के काटने से हम सीखते हैं कि भाई मच्छर कैसे काटता है, फिर हम अपने आप को बचाते हैं। तो हमने क्या किया, सीख लिया कि मच्छर काटता है, फिर उसी के बाद फिर हमें इससे बचाव करना है, तो हमने सीखा। तरबूज के स्वाद से हमने सीख लिया प्रेम करने का अनुभव। वायुयान की सवारी करके कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। नौका का तूफान में गिरना, ऐसे बहुत सारे आपके जीवन में अनुभव होंगे जिससे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। या जरूरी नहीं है कि आप विद्यालय जाकर ही सीखते हो, विद्यालय के अलावा भी हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं और जब से हम बचपन से ही सीखते हैं और मृत्यु तक सीखते ही रहते हैं। तो ये क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। अब देखिएगा, शिक्षा का संकुचित अर्थ या फिर नैरो मीनिंग आप कह सकते हैं। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ से अब अभिप्राय क्या है कि परंपरागत लिखना, पढ़ना और गणित या फिर अन्य प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने से होती है। जो शिक्षा आप अपने विद्यालय में जा कर के एक नियमित तरीके से सीखते हो,
ये शिक्षा संकुचित अर्थ कहलाती है। जैसे कि इसके अंदर बालक किसी पाठशाला में कुछ वर्षों तक कुछ अध्यापकों के संदिग्ध में किन्हीं विशिष्ट तत्वों का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। अतः इस प्रकार की शिक्षा को एजुकेशन ना कहकर क्या कहा जाता है, निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन कहकर पुकारा जाता है। विद्यालय से प्राप्त किए हुए निर्देश और सीखे हुए व्यवहार हमारी संपूर्ण शिक्षा नहीं होती, क्योंकि सिर्फ आप विद्यालयी शिक्षा ले करके आपका संपूर्ण विकास नहीं होता है, इसलिए इसे हम संपूर्ण शिक्षा नहीं कह सकते। वे तो शिक्षा के अंग होते हैं, इनसे हमारा क्या होता है, जीवन पर्यंत कार्य तो नहीं चलता, लेकिन यह जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक है। हमें विद्यालय से लगभग चीज़ें सीखने को मिलती हैं और विद्यालय में क्या होता है, बच्चा नियमित हो जाता है, हमें नियमित होने की शिक्षा मिलती है, पंक्चुअल होने की शिक्षा मिलती है। तो इस तरीके से विद्यालयी शिक्षा जो है वो हमारे जीवन पर्यंत नहीं चलती, और जो शिक्षा विद्यालय में ली जाती है एक निश्चित नियमित तरीके से कुछ अध्यापकों के द्वारा, वह क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ में लिया जाता है। अब आइए देखते हैं शिक्षा की कुछ परिभाषाएं। यहाँ से आपको इसका अर्थ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्रिंटसन रिव्यू के अनुसार कहा गया, शिक्षा सीखना नहीं है वरन मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास और एक विकास है, और यह ज्ञान के केंद्र तथा जीवन के संघर्षों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, जब बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और उन समस्याओं से, संघर्षों से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। प्लेटो की परिभाषा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करें। एरिस्टोटल की परिभाषा, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। कॉस्ट की परिभाषा है कि शिक्षा व्यक्ति का एक संपूर्ण विकास है जिसके लिए वह पात्र होता है। पेस्टोलॉजी की परिभाषा देखिएगा, मानव शक्तियों का प्राकृतिक निरंतर और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। आगे देखिए कुछ परिभाषा और भी दी गई हैं, जैसे कि स्पेंसर महोदय ने कहा, शिक्षा में आदतों, स्मरण, आदर्श, स्वरूप, शारीरिक और मानसिक कौशल, बौद्धिकता और रुचि, नैतिक विचार और ज्ञान ही नहीं विधियां भी शामिल होती हैं। जॉन डीवी की परिभाषा देखिएगा, शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाती है और उसकी संभावनाओं को पूरा करती है। गांधी जी की परिभाषा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से है। तो ये यहाँ पर कुछ 6 से 7 परिभाषा मैंने लिखी हैं जो आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में परिभाषा आप ज़रूर लिखेंगे। 2 से 3 परिभाषा आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हों। अब आगे देखिएगा, शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं। अगर शिक्षा के प्रकार की बात की जाए तो कई सारे प्रकार होते हैं। मैंने यहाँ पर 3 से 4 प्रकार लिखे हैं, जैसे कि पहला जो है नियमित या फिर अनियमित शिक्षा, जिसे औपचारिक या अनौपचारिक कहते हैं। इसे आप इंग्लिश में फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, नियमित शिक्षा वह होती है, आप आसान भाषा में समझिएगा, तो नियमित शिक्षा जो एक नियम के अनुसार चलती है, जो एक प्लानिंग के साथ हमें शिक्षा दी जाती है, जैसे विद्यालय की शिक्षा हो गई, यह नियमित शिक्षा कहलाती है। विद्यालय जाने के लिए बच्चा एक नियम होता है, उसका तैयार होता है, कुछ टाइम के लिए जाता है, एक टाइम फिक्स होता है, तो ये क्या है, नियमित शिक्षा है, जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। अगली की बात करें, अनियमित क्या है, अनौपचारिक या फिर इनफॉर्मल। तो अनियमित शिक्षा जो हम कहीं पर भी कुछ भी सीख सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं होता, कोई इसकी प्लानिंग नहीं होती, हम कहीं पर भी अपने जीवन में कुछ भी सीख रहे होते हैं, यही अनियमित शिक्षा है, यही अनौपचारिक शिक्षा है। अब बात करें व्यक्तिगत शिक्षा क्या है या फिर सामूहिक शिक्षा क्या है, तो जैसे आज के समय में भी आप कह सकते हैं ट्यूशन जो होता है, ट्यूशन में यही तो होता है कि एक बच्चे को या फिर 2-3 बच्चे को व्यक्तिगत तरीके से सिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। जबकि सामूहिक शिक्षा में समूह के अंदर कई सारे बच्चे शामिल होते हैं, उनको साथ में बैठा करके शिक्षा दी जाती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा कैसी होती है, अगर इसको समझने की बात आए तो प्रत्यक्ष शिक्षा में बालक को कक्षा में अध्यापक के द्वारा दी जाती है प्रत्यक्ष शिक्षा, जैसे सामने जो शिक्षक है वह बच्चों को सामने से शिक्षा दे रहा है, ये प्रत्यक्ष हो गया।
और इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष शिक्षा क्या है कि जो बालक है वह कहीं ना कहीं अपने वातावरण से सीख रहा है, खुद से ही सीख रहा है, जबकि शिक्षक का वहाँ पर बहुत ही कम रोल होता है, तो इसे हम अप्रत्यक्ष शिक्षा बोलते हैं। सामान्य और विशिष्ट शिक्षा क्या होती है? तो सामान्य शिक्षा जो होती है इसे हम उदार शिक्षा भी कहते हैं, और ये शिक्षा जो है इसका कोई बहुत ज़्यादा विशेष उद्देश्य नहीं होता। यह शिक्षा सामान्य तरीके से दी जाती है, केवल मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान जो भी गुण होते हैं उसका विकास करने का उद्देश्य होता है। जब अगर बात करें विशिष्ट शिक्षा की, तो विशिष्ट शिक्षा इसके अंदर किसी विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण देना होता है बच्चों को। यहाँ पर जैसे बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या फिर टीचर बनाना है, या फिर कोई और भी व्यवसाय का प्रशिक्षण देना है, तो वह इसी के अंतर्गत आएगा। यानी कि बच्चों को विशेष तरीके से कोई शिक्षा दी जा रही है, विशेष तरीके से कुछ सिखाया जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? विशिष्ट शिक्षा या फिर स्पेसिफिक एजुकेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे जो प्रकार हैं वो आपको ध्यान रखना है। और भी कई सारे प्रकार होते हैं, हालांकि ये जो प्रकार मैंने लिखे हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने बताई आपको समझ आया, तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।